तीन बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के बड़े स्कॉलर्स आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और सिलसिला नबूवत खत्म होने के बाद से कुर्बे क़यामत की निशानियों पर नजर रखे हुए हैं। तमाम मज़ाहिब का इत्तेफाक है कि दज्जाल की आमद, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियां ही नहीं बल्कि वाज़ेह सबूत होंगे। फितना दज्जाल, जिसे मसीह दज्जाल भी कहते हैं, के बारे रिवायत है कि वो तबरिया झील के खुश्क होने का मुंतजिर है, जिसके खुश्क होने पर वो अल्लाह पाक की रजा से रिहा हो जाएगा। ये तबरिया झील कहाँ है? तीनों मज़ाहिब के नजदीक इसकी क्या अहमियत है? अहादीस मुबारका में इस झील का क्या जिक्र है और क्या तबरिया झील की सतह आब तेजी से कम हो रही है? इसका जायजा लेते हैं तारीखी और मजहबी शवाहिद और रिवायात की रोशनी में। तबरिया झील, जिसे बोहिरा तबरिया या बोहिरा अल जलील भी कहते हैं, इसराइल में वाक़ है। ये गोलान की पहाड़ियों के मगरिब और अल जलील के मशरिक में मौजूद है। ये इस खित्ते में मीठे पानी का सबसे बड़ा जरिया है। ज़राअत और आबपाशी के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका पानी इसराइल, उर्दन और फलस्तीन में इस्तेमाल होता है। ये झील 166 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित है और इसकी गहराई एक अंदाजे के मुताबिक 213 मीटर है। रूमी बादशाह टबेरियस सीजर ने इस झील के किनारे तारीखी शहर तबरिया की बुनियाद रखी थी। मजहब इस्लाम में दज्जाल की आमद की बड़ी निशानियों में झील तबरिया के खुश्क होने को करार दिया जाता है। अहादीस मुबारका से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज असहाब को जमा किया और दज्जाल के बारे आगाह फरमाने के लिए एक शख्स तमीम दारी का वाक़या बयान फरमाया, जो समंदर में अपने साथियों के हमरा एक सफर पर था कि समुद्री तूफान ने इसकी कश्ती को एक जजीरे की तरफ धकेल दिया, जहां एक खौफनाक शक्ल वाला इंसान उन्हें एक गिरजे में ले गया। वहां जंजीरों से बंधे हुए एक ऐसे शख्स को देखा। ऐसी बड़ी जसामत और खौफनाक शक्ल वाला इंसान न कभी देखा न सुना। इसने तमीमदारी से जजीरे के बाहर की दुनिया के कई सवालात पूछे। इसने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और तमीमदारी से कहा कि जाकर उनकी अतात कर लो, यही आपके लिए बेहतर है। ये भी पूछा कि क्या बोहिरा तबरिया में पानी मौजूद है? जवाब मिला कि बहुत पानी है। कहने लगा कि मैं मसीह दज्जाल हूँ, अनकरीब बोहिरा तबरिया का पानी खुश्क हो जाएगा और मुझे यहाँ से निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं हर बस्ती में उतरूंगा, लेकिन मुझे मुकद्दस शहरों मक्का और मदीना में उतरने की इजाजत नहीं होगी। वहां मुझे रोकने के लिए हर घाटी में अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीमदारी की बातों की तस्दीक की और दज्जाल की आमद को सच करार दिया और ये कुर्बे क़यामत की सबसे बड़ी निशानी होगी। ईसाई मजहब में तबरिया झील के मुकद्दस होने की निस्बत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से है। माहीगीरों के लिए बड़ी तादाद में मछलियों के निकलने समेत कई मौजज़े रिवायत हैं। यहूदी मजहब में भी इस झील को बेहद मुकद्दस माना जाता है। यहूदी मजहब में तबरिया झील, जो बाइबल में कनेरियत या बोहिरा जलील के नाम से जानी जाती है, एक अहम मजहबी मकाम है और इसे यहूदी रिवायात के मुताबिक दुनिया के 4 मुकद्दस तरीन शहरों में से एक तस्वुर किया जाता है। झील के किनारे पर वाक़ शहर तबरिया की वजह से यह मकाम मजीद अहमियत का हामिल है। यहाँ फलस्तीनी या यरूशलेमी तलमूद की तदवीन हुई। यहूदी हर साल सोकोत, ईद उल अर्श मनाने के लिए इस झील के किनारे जमा होते हैं और मजहबी रसूमात अदा करते हैं। क्या तबरिया झील के बारे दज्जाल की पेशगोई अहादीस की तस्दीक की रोशनी में बोहिरा तबरिया के पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है? जी हाँ, यह अमल सन 2001 से बतदरीज शुरू हो चुका है। तारीख में पहली बार सन 2001 में इस झील में पानी अपनी तारीख की निचली तरीन सतह पर पहुंच गया था। बाद 2001 से 2009 के दरमियानी अरसे में मजमूई तौर पर इस झील में पानी की सतह में तकरीबन 4 मीटर की कमी वाक़ई हुई। सन 2017 में टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया कि झील में पानी गुज़िश्ता एक सदी की सबसे निचली सतह पर पहुंच चुका है। सन 2018 में बेन गुरियोन यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तहकीक में भी झील में पानी की सतह कम होने की तस्दीक की गई है। फरवरी 2025 में यरूशलेम पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि गुज़िश्ता एक सदी के दौरान पहली बार मौसम सरमा में पानी की सतह में कमी देखी गई। मुस्लिम स्कॉलर्स ने कुर्बे क़यामत की दीगर निशानियों की तस्दीक के अलावा अब ये तस्दीक कर दी है कि झील तबरिया का पानी आहिस्ता मगर बतदरीज खुश्क होना इस बात को साबित करता है कि अहादीस मुबारका में बताई गई निशानियों का वाज़े आगाज हो गया है। तारीख की सबसे बड़ी खबर, दुनिया में हलचल पैदा हो गई।
मरीख पर अमरीकी खुफिया इदारे CIA के हेडक्वार्टर का इंकशाफ। अमरीकी शहरी मरीख पर आबाद हो चुके ऑक्सीजन प्लांट नष्ट कर दिया। अब मरीख पर अमरीकी कब्जे के बाद दुनिया गैर महफूज हो गई। किसी मुल्क को मरीख से चंद सेकंड में तबाह किया जा सकता है। चीन और रूस सर जोड़कर बैठ गए। इस खबर ने दुनिया को हैरान कर दिया कि अमरीकी खुफिया इदारे CIA ने जमीन के करीब तरीन सैयारे मरीख पर तवील अरसे से डेरे डाल रखे हैं। मरीख पर जिंदगी के आसार को बाकी दुनिया से खुफिया रखा गया। 40 साल कबल मरीख पर जिंदगी के आसार के बारे दुनिया भर में खबरें शाया हुई थी, लेकिन 1984 में जब अमरीकी खलाई मिशन को कंफर्म हो गया कि मरीख पर कम पानी और कम ऑक्सीजन के साथ जिंदगी के आसार मौजूद हैं, तो खलाई इदारे नासा ने बाकी दुनिया को मरीख के बारे अपडेट्स देना बंद कर दी, बल्कि मरीख पर अजीब और दिलचस्प आसार जैसी फेक न्यूज में अंगेज रखा। अब हाल ही में लीक होने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमरीकी खुफिया इदारे CIA ने 40 साल कबल मरीख पर जिंदगी दरियाफ्त करके पहला मिशन मुकम्मल कर लिया था। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक CIA ने तवील अरसे पहले नौजवान लड़कों और लड़कियों की एक टीम तैयार की थी जो ज़हनों को पढ़ने की गैर मामूली सलाहियत रखते थे, जो मरीख के माहौल में जिंदा रह सके। गैर मामूली सलाहियत के ये इंसान नासा के खलाई टेलीस्कोप के जरिए वहां पर नजर आने वाले आसार को गैर मामूली ज़हनी कुव्वत से पढ़ सकते थे, जिसकी रोशनी में अमेरिका ने मरीख पर जाने की तैयारी कर ली थी। CIA ने 1977 में अमेरिकी फौज के खुफिया प्रोजेक्ट स्टारगेट के तहत मरीख पर तहकीक शुरू कर दी थी। इस हवाले से नासा में CIA का अलग डेस्क बनाया गया। इसी डेस्क का काम खला में नासा की करामत रिसर्च को चीन और रूस से खुफिया रखना था। CIA ने मरीख पर अपना ऐसा खुफिया स्टेशन कायम किया जिसके लिए वहाँ ऑक्सीजन बनाने का प्लांट भी नस्ब कर दिया गया ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। 70 से 80 की दहाई में अमेरिका ने दुनिया भर की टेलीविजन स्क्रीन पर स्टार वॉर और खला के बारे फिल्में दिखाई, जिससे अंदाजा होता था कि सैयारों पर मौजूद मखलूक और जमीनी मखलूक आपस में टकराव हो तो टेक्नोलॉजी को कितना एडवांस करना होगा। 40-50 साल कबल शुरू किए गए ख्वाब अब पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए दुनिया के दीगर खलाई साइंसदान कौमी इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका ने मरीख पर खुफिया आबादकारी कर रखी है और खला से दुनिया के दीगर ममालिक में अमेरिका के लिए कुछ भी खुफिया नहीं रहा। इसी तनाजुर में दुनिया के स्कॉलर्स अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को दज्जाली ताकत करार दे रहे हैं, क्योंकि वो न सिर्फ खला से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकेंगे बल्कि लोगों के ज़हनों को अपने मुताबिक ढाल सकेंगे। साइंसदानों का कहना है कि मरीख पर अमेरिका के कब्जे को अजीम कामयाबी भी करार दिया जा सकता है, मगर ताकत के इस हुसूल के पूरी दुनिया पर मनफी असरात होंगे। स्पेस वॉर से अमेरिका के अलावा बाकी दुनिया की तबाही का खतरा भी मौजूद है। इस सुर्ख सैयारे पर कब्जे के बाद चीन और रूस समेत दुनिया की कोई और ताकत मरीख पर अपना नहीं भेज सकेगी, क्योंकि इसे मरीख से लाखों मील दूर तक तबाह किया जा सकेगा। इन खबरों के सामने आने के बाद जो अलार्मिंग सूरत हाल सामने आ रही है, उसके मुताबिक दुनिया के किसी भी मुल्क के बाशिंदों का पहला ग्रुप मरीख पर आबाद हो चुका है और मरीख से जदीद लेजर टेक्नोलॉजी से जमीन के किसी खित्ते को तबाह किया जा सकता है। और अब किसी भी ताकत के पास मौजूद एटमी ताकत किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि मरीख से दुनिया की तेज तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी मुल्क में अपने हदफ को तबाह किया जा सकेगा और किसी भी मुल्क का रेडार सिस्टम नाकारा बनाया जा सकेगा। अब आलमी ताकतें इस खतरे का सामना कैसे करेंगी, इस हवाले से चीन और रूस के साइंसदान मुश्तरका हिकमत अमली तय कर रहे हैं।